ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय छठा श्लोक संख्या 37। ब्रह्मा जी नारद मुनि को ज्ञान दे रहे हैं भगवान के बारे में। बहुत डिटेल उनका इस ज्ञान से, इस चर्चा से ब्रह्मा जी की डिवोशन साबित होती है कि ब्रह्मा जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए नारद जी को बोलते हैं कि हम सब के लिए ये श्रेयस्कर है, मेरे लिए, यानी कि ब्रह्मा जी अपने लिए भी बता रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। ऑल्दो आई एम सच मैं इतना शक्तिशाली जीव हूँ, इतना शक्तिशाली जीव हूँ कि पूरा संसार मैंने बनाया है, लेकिन मैं भी उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद को ज्ञान देते हुए ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, नाहं नासु यूयम यत ऋताम गतिम विदुर नामदेव किमु ताम परे सुरा तन्मायया मोहिता बुद्धयास्तिद्वदम् विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमहे। जब ना शिवजी, ना तुम हे नारद मुनि, और ना मैं ब्रह्मा आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं। हम लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में वास्तव में कुछ नहीं जान सकते। एक ऐसा है ना, अव्यक्त है हमारे लिए ये जगत। क्या है? व्यक्त नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त की जगत के बारे में हम उतना ही जान पाएंगे जितनी खिड़की भगवान खोल देंगे हमारे लिए। उस विंडो से हम देख पाएंगे उतना ही जितना भगवान दिखा रहे हैं। तो हम इसकी आनंद की सीमाएं सोच ही नहीं सकते बताने कि शिवजी भी नहीं, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। यानी शिवजी की स्थिति वास्तव में सारे जीवों में उच्च है, सारे देवताओं में उच्च है। हाँ, तो इसलिए बताना कि तुम नारद भी सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, शिव जी भी परम वैष्णव माने जाते हैं, ब्रह्मा जी भी। तो बता रहे हैं कि हम तीन भी नहीं जान सकते हैं, तो अन्य देवता कैसे जान पाएंगे? इसलिए कहते हैं कि देवताओं के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से कुछ मांगना उचित नहीं है, क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं। वास्तव में देवता अक्सर मोहित हो ही जाते हैं, देवताओं में भी अहंकार आ जाता है, देवताओं में भी चार नियम टूट जाते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाते हुए हमने देखा, चंद्रदेव को देखा जिन्होंने अपने गुरु की पत्नी से रिश्ता बना लिया, इंद्र को हमने कई बार देखा। इस प्रकार से देवताओं से भी गलती हो जाती है, माया से मोहित हो जाते हैं। अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। इवन इस व्यक्त विश्व को जो हमारे सामने उपस्थित है, हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, है कि नहीं? हम पूरी तरह इसके लॉजिक को नहीं समझ पा रहे आज तक। साइंटिस्ट लोग जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, क्यों इतनी उत्सुकता है व्यक्ति के अंदर? उत्सुकता इसलिए तो है क्योंकि बहुत सारे रहस्य प्रकृति में छुपे हुए हैं। उन रहस्यों को हम निकालते जा रहे हैं, तो हम बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हमने ये भी निकाल लिया। जबकि ये तो केवल व्यक्त जगत है, अव्यक्त जगत है, जो उसके बारे में हम चिंतन ही कर सकते हैं, इमेजिनेशन, जस्ट इमेजिनेशन। लेकिन जो भक्त हैं वो शास्त्र साधु के नज़रों से उस अव्यक्त जगत को भी देख सकते हैं, शास्त्रों की नज़र से, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उसको समझने का। ध्यान रखिए, इसलिए बोलते हैं कि ये देख के समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो है ही अव्यक्त। हाउ टू बिलीव करने का तो बड़ा सिंपल तरीका है। हम जब कृष्ण भावनामृत में जीवन में जीते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले आनंद, अनलिमिटेड पेशेंस, दुख में भी सुखी रहने की कैपेसिटी, ये भक्तों में ही पाई जाती है। हाँ, क्या ये साधारण बात लगती है? क्या ये साधारण बात लगती है? अगर संसार को देखें, हमने विराट पुरुष के रूप में देखा। इसलिए कहते हैं कि हम लोग अभी नौसिखिया हैं, नौसिखिया के लिए ही विराट रूप को बताया गया। हमने बड़ा ही डिटेल में पिछले अध्याय में पढ़ा विराट रूप के बारे में, प्रकृति के बारे में, कि जब हम प्रकृति को ध्यान पूर्वक देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कैसे नारियल पेड़ के तने में कोई पाइपलाइन नहीं डली है, अगर उस पूरे पेड़ के तने को काट दिया जाए कोई पाइपलाइन नहीं मिलेगी हमें। कैसे जमीन से, खारे पानी से इतना मीठा पानी नारियल के अंदर घुस जाता है, जबकि चारों तरफ इतना सख्त उसका शेल है। हाँ, तो उसके अंदर इतना मीठा पानी कैसे घुस जाता है? जस्ट एन एग्जाम्पल। कितने ऐसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर जरा सी भी बुद्धि होगी तो विराट रूप के माध्यम से भगवान को समझ पाएगा। फिर भी अगर वो कहे कि कैसे समझें, नहीं मानते हैं, दिखाओ,
तो मेरे को लगता है वो अव्वल नंबर के मूर्ख ही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि तुम, मैं, शिवजी भी उस आध्यात्मिक जगत के आनंद की सीमाएं नहीं जान पाएंगे। ये देवता कैसे जान पाएंगे? हम सभी लोग माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। एक बार इसी तरह से ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन धीरे धीरे हुई। हमें ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल से समझना होगा। एक बार ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए गए, ऐसा सुनते हैं हम। तो जब भगवान से मिलने के लिए गए नारायण से, तो गेट पे द्वारपाल ने उनको रोक लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि गेट में वो बोलते हैं कि बताइए जी, कौन है आप, कौन है आप? ऐसा प्रश्न तो पहले किसी ने नहीं पूछा था। सब जानते हैं कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, मेरे 4 सिर हैं। हाँ, गार्ड ने कहा रुको, बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, पूछ के आता हूँ। वो हैरान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी बहुत सारे आते हैं, व्हाट डू यू मीन? ब्रह्मा तो एक ही हैं। वो अंदर जाते हैं तो वो अंदर से भगवान समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़े अहंकार में हैं। ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया जाता है एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो अचानक से देखते हैं कि एक 8 मुंह वाला ब्रह्मा एंटर करता है और भगवान को प्रणाम करता है। प्रणाम भगवान। भगवान कहते हैं, ओ ब्रह्मा कैसे हो? सब संसार में, आपके संसार में ठीक चल रहा है ना? वो कहते हैं हाँ बस आपकी कृपा है। तभी वहाँ से 16 मुंह वाला ब्रह्मा आता है, कहता है भगवान प्रणाम। भगवान कहते हैं हाँ जी ब्रह्मा जी आइए, कैसे हैं? आपके ब्रह्मांड में सब ठीक है? कहते हैं हाँ भगवान आपकी कृपा से सब ठीक है। और इस प्रकार से अनेक अनेक ब्रह्मा वहाँ आते रहते हैं। कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता है, लेकिन इस ब्रह्मा को सब कुछ भगवान दिखाते हैं। थोड़ी देर में इसको समझ में आता है कि मैं एक चींटी के जैसा हूँ। मेरे सामने ऐसे ऐसे ब्रह्मा आ रहे हैं जिनके हजारों सर हैं, असंख्य, इतने बड़े ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं। मैं तो सबसे छोटे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो हमारी शक्तियां हैं, बता रहे हैं यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से, बहुत ही लिमिटेड है। इन शक्तियों के माध्यम से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हमें विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके होते हुए फायदे को महसूस करना पड़ेगा, जो जीवन में एक आध्यात्मिक आनंद के रूप में आता है। लेकिन उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, यहाँ बता रहे हैं श्लोक में। कोई उसकी गणना नहीं कर सकता कि कितना आनंद बढ़ेगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मत् आदय नयम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए, एंड व्हाट अबाउट मेरी और आपकी इंटेलिजेंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके बारे में यथार्थ रूप में जाना ही नहीं जा सकता है, जितना कि वो हमें अपने आप को हमें रिवील करते हैं, उतना ही हम उन्हें समझ पाते हैं। इसलिए हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं, जिनके अवतारों का, कार्यों का गायन करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? भगवान के अवतारों का, कृष्ण लीला पे हम प्ले करते हैं, कृष्ण लीला पे हम गीत गाते हैं, उनके कार्यों पे, गोवर्धन लीला पे उनके गायन, इन सब चीज़ों का हम गायन करते हैं। तात्पर्य प्रभाव बता रहे हैं कि यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, साज सामान, व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कि इन आंखों से, इन मुंह से, नाक से, इन इंद्रियों से हम भगवान की इस दिव्य चीजों को नहीं समझ सकते। किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण और श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि की प्रक्रिया में लगाया जाता है और लगा के शुद्ध कर लिया जाता है, तब भगवान भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं, है ना? भगवान किस अनुसार पे प्रकट करते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, कि जितनी हमारी भक्ति के प्रोसेस में शुद्धता होती है उतना ही भगवान रिवील करते हैं। क्यों मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रही है? क्यों मुझे आनंद नहीं आ रहा है? क्यों बीच बीच में कुछ इच्छाएं आई थी? क्यों बीच बीच में डाउट्स, संदेह आ जाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के विग्रह की सेवा ये बहुत ही शुद्धता से नहीं करी। इस कारण से हमारी इंद्रियों में अभी भी अशुद्धि है, जिसके कारण ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन हमें नहीं हो रही है। वी आर आवरसेल्व्स टू ब्लेम। मनुष्य को भगवान से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हैं,
हाँ, भगवान अगर हैं तो मेरे सामने प्रकट हों। हाँ, आप अपनी बीवी को जरा बुलाइए अपने सामने प्रकट हों। फिर देखते हैं आप उनके सामने प्रकट होते हैं या वो आपके सामने प्रकट होती है। हमारे अंदर अपने चपरासी को तो बुलाने की है, चपरासी भी आंख दिखा देता है, जरा जोर से बोल दो तो। है कि नहीं? देखा है आप लोगों ने? अगर किसी को, चपरासी को भी आप, छोटे पियोन को भी आप बोल दें, भैया भैया पानी ले आओगे? हाँ जी ले आऊंगा। जरा सा आपने पानी लेके आ, पकड़ो पानी। तो मतलब कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि घर में अपने बच्चे को बुला लें हम अकड़ के। व्हाट अबाउट कृष्णा? लेकिन लोग कहते हैं भगवान को दिखाइए, अगर हैं तो इसको प्रूव कीजिए, हमारे आंखों पे बिलीव करा, ये लिखा जा रहा है इसमें। भगवान हमारे आदेश पूर्वक एजेंट नहीं है जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा नारद अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को करना चाहिए। यानी कि हमारे महाजन ये न पथा सकंता, जो हमें रास्ता दिखाया गया है हमारे आचार्यों ने। डू वी नो कि हमारे आचार्यों की क्या क्वालिफिकेशन थी? मैं तो कहता हूँ भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे आचार्यों में बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे, नहीं तो हम कहते अरे ये तो अनपढ़ लोग, इनका क्या। क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी जटिल है, हम पढ़े लिखे लोगों को इंटेलिजेंट मान लेते हैं। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे प्रकांड विद्वान, जिन्होंने बहुत ही कम, आई थिंक 7-8-9 साल की उम्र में सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी पर पुस्तकें लिख दी थी, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त कि अंग्रेज लोग उनकी इंग्लिश को पढ़ते थे तो समझ नहीं पाते थे, डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी अंग्रेजों को। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि मजिस्ट्रेट थे, जिनके घर के आगे, ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेट आपने देखा है जिसको ऑफिस बुलाने के लिए सरकार रेल की पटरी लगा दे? क्या आपने और मैंने ऐसी उपलब्धि पाई है अपने भौतिक जीवन में? फिर हमें क्यों बिलीव नहीं होता है ऐसे लोगों के ऊपर? और हैरानी की बात यह है कि यही भक्ति सिद्धांत गुरु बनाते हैं गौर किशोरदास बाबा जी को, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। क्या इससे ये प्रूव नहीं होता कि भौतिक ज्ञान इज यूजलेस भगवान को जानने के लिए? लेकिन कहने का मतलब है हमारे आचार्य इतने अद्भुत आचार्य हुए, और इसी तरह से पीछे जाते जाएंगे तो रूप सनातन, रघुनाथ दास इत्यादि ऐसे ऐसे लोग आचार्य परंपरा में हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनका अनुगमन करते हुए हमें उनके बताए गए रास्तों पे चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। ज्यों ज्यों प्रमाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, क्योंकि भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपना उद्घाटन हमें करते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया वह केवल आकलनों, दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा भगवान को। जो भक्ति में नहीं चलेगा, जो आचार्यों के रास्तों पे नहीं चलेगा, जो केवल अपने ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, शुष्क चिंतन से भगवान को समझने का प्रयास करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द बोलता है, लच्छेदार शब्द, और अपने शब्द जाल में लोगों को मोहित कर लेता है। ऐसे वाक्य बोलता, लोग कहेंगे वाह मजा आ गया, लेकिन ये मजा केवल इंटेलिजेंस का है। सभी भक्तों को समझना चाहिए कि वास्तविक मजा भगवान की दासत्व में है, इस बुद्धि के, इस शब्दों के माया जाल में नहीं है। तो प्रभात कह रहे हैं कि कई बार कोई व्यक्ति श्रोताओं को शब्द जाल में मोहित कर सकता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में नहीं जान पाएगा। आपको क्या जताएगा? भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आड़बर पूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन भक्त विनीत भाव से, विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर लेता है, कर सकता है। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है कि कितने लोगों के सामने आप अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करके दिखाओ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम भगवान को कितना प्रसन्न कर पा रहे हैं अपने विनीत भक्तिमय भाव से। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। इसलिए कई लोगों को इतने सालों में भक्ति में रहने के बाद भी ड्राइनेस है, उनके अंदर उत्साह नहीं है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को कभी शुद्धता से करा ही नहीं। उनकी इंद्रियां अशुद्ध हैं, इसलिए उनको भक्ति का आनंद नहीं आ रहा। भगवान उनको प्रकट नहीं कर रहे हैं अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, क्योंकि हमारे प्रोसेस में अशुद्धता है,
अतएव ब्रह्मा जी प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें श्रवण और कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। क्या प्रोसेस है? चलो मान लेते हैं आपने ये साबित किया कि हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं। कैसे शुद्ध करें? उसके लिए श्रवण और कीर्तन की विधि को बड़े ही शुद्धता से करना पड़ेगा। श्रवण का शुद्धता मतलब है जो हम सुन रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास करना, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, भगवान के नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, और ये दोनों काम बड़े ही विश्वास के साथ करना। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण और कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे या अनुभव किए जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम लोग क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने बेसिक कार्यों में ही शुद्धता से नहीं कर रहे हैं। हमें श्रवण कीर्तन पे ही हमारा ध्यान नहीं है। हम फोकस्ड होकर हियरिंग नहीं करते हैं। हमारा बीच बीच में बहुत सारे संदेह हमारे मन में आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही शुद्धता के साथ आचार्यों के पथ पर चलना चाहिए। अगर हम उस पर क्वेश्चन करते रहेंगे तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं आजकल, तो हमारी प्रगति बहुत ही स्लो हो जाएगी। और ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा जन्म होंगे, कलयुग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। बहुत मुश्किल होता चला जाएगा भक्ति करना। इसलिए कम से कम हमने कितने जीवन दे दिए हैं इस इंद्रिय तृप्ति को। एक जीवन आचार्यों के रास्तों में चल के हम देखें और जीवन में कुछ ही समय में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। ऐसा यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, और ये संदेश हम सबके लिए है। तो आइए बहुत ही शुद्धता से भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, उनके रूप का कीर्तन करें, गान करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।